हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती मनोज ब्लॉग। तो स्वागत है यार आप सबका मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। सो आप देख ही सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ किराना की शॉप पे, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आई हूँ। सो बहुत सारी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है क्योंकि आज बननी है स्पेशल स्पेशल चीज़ यार, जिसे खा के मज़ा ही आ जाए। और वैसे भी फेस्टिवल है तो कुछ मीठा हो जाए, तो स्पेशली मीठे की शॉपिंग। तो घर आके मैंने सारे ड्राई फ्रूट निकाल दिए क्योंकि कुछ बनना है ड्राई फ्रूट से यार। ओहो, आप लोग समझ गए होंगे, मतलब बनने हैं मीठे मीठे लड्डू। यम, मतलब ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू खा के ना मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स लड्डू के लिए हैं और सब चीज़ें ली गई हैं, सब चीज़ें जो कुछ रह भी गया है कोशिश है वो भी आ जाए। जैसे कि ये एक्चुअली ये लड्डू कमज़ोरी के लिए बन रहा है कि बॉडी में अगर कमज़ोरी है तो वो दूर हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद यार बहुत ज़्यादा मैं वीक रहने लग गई हूँ और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ। तो ये सब चाहिए। मैं तो कंटिन्यूटी ब्लॉग तक नहीं बना पाती हूँ, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ थोड़ा सा ही काम करते हुए। तो ज़रूरी है कि ये सब हो। तो बस काम में लगे हुए हैं हम लोग। ड्राई फ्रूट आप लोगों के सामने है, आप भी देखिए और खाइए। एक्चुअली आप ड्राई फ्रूट मत खाइए, आप सीधा मीठा खाइएगा जब बन जाएगा। आप सबके लिए भी तो स्पेशली मीठा बन रहा है। अरे अभी हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती मनोज ब्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का दिन बहुत 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 एक्साइटेड है। हम लोग कर रहे हैं बहुत सारी तैयारी। आई हैं भाभियाँ, तो मिलवाते हैं भाभी से। ये हैं भाभियाँ, बड़ी मुश्किल से आई हैं। इनको 4 दिन पहले, 4 क्यों 6-7 दिन हो गए भाभी, 6-7 दिन हो गए ना। 6-7 दिन में इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई। और ये आई हैं गाँव से मगर मस्ती मार के। तो दोनों भाभियाँ हैं यहाँ पे। और ये है कान्हा जी। जोर क्यों लगा रहे हैं करके? ये अपना सर मारता है दीवार में, अपने आप ही सर मारता है। तो सबके सब काम कर रहे हैं। हनी लगी है कंप्यूटर, मनी लगी है कंप्यूटर में। मनी फोन में लगी हो। तो ये है स्टूडियो, इसका टूर कभी और कराऊंगी। और एक यहाँ देख रहा है टीवी और यहाँ चल रहा है प्रोग्राम। तो ये है भाभियाँ जिस लिए आई हैं, वो है इस चीज़ के लिए। तो भाभियाँ बनाने वाली है मेरे लिए लड्डू और भी मीठा सामान। तो सारे ड्राई फ्रूट, घी वी और भी सामान आ रहा है जो रह गया, तो काम चालू है। तो ड्राई फ्रूट थोड़े कम कर दिए हमने क्योंकि कम कम ही ठीक है, ज़्यादा ड्राई फ्रूट बेकार हो जाएंगे, गर्मी भी बहुत है। तो इसलिए कम कम ड्राई फ्रूट रखे हैं, बाकी बचे हुए सब उस डब्बे में डाल दिए। तो कम कम सामान लिया है, थोड़ा कम कम ही बनाना है, बाकी सब हमने उस डब्बे में डाल दिए। तो मेरा बहुत मन था कि मैं लड्डू खाऊं और खासकर और ड्राई फ्रूट वाली मिठाई। तो इसलिए मैंने भाभी को बुलाया कि मैंने भाभी आपके हाथ की खानी है, आप आ जाओ और आप ही को बनानी है। तो भाभी, 1 हफ्ते पहले ही भाभी को बुखार आ गया, तो फिर भाभी अब आ पाई हैं। तो बस तैयारी चल रही है, अभी जो भी सामान रह गया है वो आना है। वैसे तो ऑल ऑफ यहाँ पे है सामान सब कुछ। तो बस चलते हैं और जैसे जैसे बनता है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भाभी मेवा ठंडी कर रही है और देखो मिक्सी गिर के गया है बाबू, जो कि मेवा भुनेगी, इसमें पिसेगी। ला रही, चमचा नहीं है मैं तुम्हारा। और यहाँ भाभी काम पे लगी बेचारी गर्मी में। बनाने कैसे बना रही है? बनाने तो आती है भाभी, मगर टेस्ट का फर्क है। तुम्हारे हाथ की टेस्टी लगती है, बनानी तो आती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम्हें जरूरत हो ना नहीं, बनानी तो आती है, लेकिन होता है ना किसी के हाथ का मज़ा आता है उसके हाथ से कि हाँ भाई उसके हाथ का है, तो वो वाली है। इनका क्या है, सारा घी में भून लो, आटा घी में भून लो अच्छे से और मिला लो बस बूरे के साथ। तो भाभी भून रही है सारी चीज़ें, गोंद भून रही है। कम तो नहीं पड़ेगी ना गोंद? मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी गोंद ही लगती है सारी चीज़।
वॉशर ही नहीं है। देखो यार नहीं हो गया, मम्मी को काट रहे हैं। देखो भाभी खा रहा है। तो सारा काम फिनिश कर लिया भाभी ने और अब भाभी चल दी है घर। ये इस डब्बे में भरा जाएगा जो भी बना है, और अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो दूसरे डब्बे में भरेंगे। तो भाभी जा रही है घर, बाय करते हैं हमको। भाभी नमकीन मिर्ची वाला तो खा के देख लो। क्या लड्डू मैं खा के नहीं जा रही दीदी, कुछ मैं रास्ते में जाऊंगी तो आई पड़ेंगे। चलो जी छोड़ के कैसी आनी? टेस्टी है? आपने नहीं वो खिला के मैं बनाती ना तो बस सब खाते रह जाते हैं, तभी तो दिक्कत तो यही थी ना, इसलिए तो मगर मेरे हाथ का मैंने खा के ना मिर्ची वाला कैसा है। बढ़िया ही होगा। हनी ब्लॉग में तेरे वो देखे जा रहे हैं, वायरल हो जाएगा। पूछ के बनाती है। कुछ लग रहा था मुझे। क्या देख रहा है? ये देखने में फूल सी है, इसलिए मेरी हड्डी में दर्द करती है। बेल्ट लकड़ी है ना, बहुत तेज घुमा के बेल्ट थी मेरी। थे ना, कान्हा कान्हा गर्दन में लग जाए। कान्हा आगा होता है, आगा होता है। आप कान्हा हो क्या मेरे? कान्हा बता रही हूँ तो कान्हा, काम बहुत है इसके पास। ओ कान्हा। सब पीछे बैठ, सब पीछे जाएगा, सब सभी गत्ता लगा दे पीछे ठोक के। कान्हा कान्हा, मामी जा रही है। कान्हा टाटा कर दो। ए कान्हा सुनो, भाभी देखो। कान्हा टाटा कर दो मामी को, टाटा। ए हट जा हटे को। कान्हा मामी को टाटा कर दो, टाटा। अरे ओ कान्हा, कान्हा मामी जा रही है, बाय बाय कर दो। कान्हा टाटा कर देना, टाटा टाटा बाय बाय कर दो मामी को, टाटा। इसे हटाओ, टाटा टाटा कर दो, टाटा कर दो। मुझसे किस बात की नाराजगी दिलाई तो मम्मी ने। बहुत दिनों बाद आई हो ना। बाय बाय मामी को टाटा। अब कर रहा है भाई, देखो वाह, देखो टाटा। अब देख रहा वो बेचारे खड़े थे तो मान ले। दीदी टाइम हो अच्छा मम्मी। हाँ टाटा टाटा कर दो, कर दो टाटा टाटा। टाटा बाय 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 दीदी टाइम होने वाला है, चलो टाटा टाटा कर दो, कर दो। मम्मी गई काजू कतली बनी है नहीं तो मम्मी बुआ अगर काजू कतली बनी है वही खानी है। टाटा। आरब के अंश है उसमें काजू बादाम सबकी कतली है, कतली इस टाइप की कटी है ना, मेरे मम्मी बुआ में काजू कतली खानी है। मेरी काजू कतली कहाँ से आ गई? तो भाभी जा रही है। बस साल में एक बार, तो साल में एक बार आती है, वो भी नहीं रुक के जाओ, एक दो रात देख लो। आऊंगी 4-6 दिन के लिए। हाँ आए तो भैया तुम्हारे चक्कर में तो 3 रूम करे हैं, एक बढ़ा दिया। जाओ ये फ्रिज में देखो क्या चल रहा है। भाभी खाना ले लिया, वो ले लिया मिठाई वाला खाना। अभी कॉल बज रहा है, कॉल आ रही है। भाई नमस्ते। मेरे कैमरामैन जानू तो नहीं है कहीं? मैंने हमारे कैमरामैन जानू तो नहीं है ये? तो भाभी जा रही है, तुम तो बैठो। तो भाभी गई अपने घर और मैं करने जा रही हूँ दूध गर्म। भाभी से बहुत बोला था कि मैं दलिया छौंकने जा रही हूँ, खा के जाओ, मगर पता ही है भैया जल्दी आ जाते हैं तो भाभी नहीं रुक पाती हैं। भैया के पहुँचने से पहले उन्हें घर पहुँचना ही होता है। एक्चुअली भैया इतने थके हारे आते हैं तो दोनों ही भाभियाँ नहीं रुकी और दोनों ही चली गई हैं। अब बस मैंने एक साइड दूध गर्म कर लिया है, बरी को भिगो दिया है क्योंकि मैं बनाऊंगी दलिया और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है। जबकि मैंने कुछ काम नहीं किया ज़्यादा, सारा काम भाभीयों ने किया, बट इतने आजकल इतनी थकावट हो जाती है ना, कुछ भी नहीं हो पाता है। जैसे तैसे तो बस सब काम हो पा रहा है, तो मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया। लड्डू बन गए, या लड्डू बर्फ़ी आपको दिखाया होगा, काजू कतली वगैरह टाइप में काटी है भाभी ने बर्फ़ियाँ, बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत टेस्टी। तो इनका ना अब सर्दियाँ आ गई, रोज़ाना एक लड्डू दूध के साथ खाने का मज़ा ही अलग है। पहले मैं मीठा नहीं खाती थी,
बट जब से मेरे तीनों बच्चे हो गए हैं तो मुझे एक हैबिट हो गई है, थोड़ा थोड़ा मैं खा लेती हूँ। और यार ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि अब बहुत थकावट हो जाती है और बहुत इरिटेशन होती है, तो इन सब के लिए ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमज़ोरी है अंदर, तो वो कमज़ोरी नहीं रहनी चाहिए। स्पेशली इसलिए लड्डू बने हैं, तो खाएंगे। और बस आज का ब्लॉग, मतलब काम तो सब निपट गया, बस मैं दलिया छौंक रही हूँ, बॉईल हो रहा है दूध। मगर जो नहीं है, मतलब जिसको देख के आपको डर लग रहा है और मेरे साथ साथ वर्षा भाभी को भी डर लगेगा, वो है ये बर्तन। इन्हें देख के इतना डर लग रहा है। वैसे हमारे यहाँ वर्षा भाभी आती हैं, वो ही बर्तन वगैरह सब करती हैं, तो उनका तो एक्चुअली काम ही है ये, बट हमें देख के बहुत डर लगता है। इतने बड़े बड़े पतीले हो गए हैं आज। सो आज वर्षा भाभी को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सोचती हूँ उनको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि उनके भी छोटा बेबी है, तो मगर ठीक है, आज उनको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके साथ हेल्प करवा दूँ, तो करेंगे हेल्प। कितने सारे बर्तन, ये तो कुछ बहुत कम है। हमने कोशिश की है कि हम कम बर्तन करें, कम यूज़ किए हैं, नहीं तो ये और भर जाता है यहाँ तक बड़े बड़े पकवानों से, तो वर्षा भाभी की बाट लग जाती। बट नहीं, एक्चुअली उनके भी छोटा बच्चा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सेटल कर ले काम, दोनों मिल के कर लें, तो भाभी को ज़्यादा लोड ना पड़े। तो देखो आएंगी वो 9-10 बजे के बीच आती हैं, क्योंकि खाना पीना तभी खा के निपटते हैं। उसके बाद काम ख़त्म करेंगे घर का, और बस कल संडे है, कल खूब आराम से कोशिश करके सोना है। जब जब सोचो कि आप अगले दिन छुट्टी है, आप आराम से सोओगे, उसी दिन क्रियांश सोच के सोता है और सुबह 5 बजे करेक्ट अलार्म की तरह उठ जाता है। तो आप नहीं सो पाते। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। बहुत सारा प्यार दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें। बाय बाय।